Hello guys, welcome to my channel which name is English with Raj. Guys, today I am going to teach you about parts of speech and this is the second part. Guys, ये parts of speech का second part है. I hope that आपने first part देख लिया होगा और यदि आप नहीं देख पाए हैं तो ऊपर आई बटन है जिसे प्रेस करके आप इसे देख सकते हैं. आपको इस वीडियो को देखना चाहिए ताकि आप सेकेंड पार्ट को भी और अच्छे से समझ सकें. फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फर्स्ट पार्ट देख लें. गाइस, पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड टेंस पे अच्छी कमांड होने पर डे टू डे लाइफ के सेंटेंस को इजीली ट्रांसलेट करके आप अच्छी इंग्लिश बोल एवं लिख सकते हैं. सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इंग्लिश के बेसिक कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए. अगर आपका बेसिक इंग्लिश पे कमांड अच्छा है तो आप टॉप क्लास के इंग्लिश को भी इजीली समझ जाएंगे और थोड़ा सा प्रैक्टिस करके आप भी अच्छी इंग्लिश बोल लेंगे. गाइस, इंग्लिश बोलते समय या लिखते समय ये ध्यान रखना है कि इंग्लिश का बेसिक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. हम किसी भी सेंटेंस को बोल सकते हैं बट हमें उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए. स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर यही होता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. चलिए आज देखते हैं कि आज का फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है एडवर्ब. डेफिनेशन: द वर्ड दैट मॉडिफाइज और क्वालिफाइज वर्ब और एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब इज कॉल्ड एन एडवर्ब. जो शब्द किसी क्रिया की या विशेषण की, एडजेक्टिव की या किसी अन्य क्रिया विशेषण एडवर्ब की विशेषता बताता है या समटाइम्स कभी कभी यह किसी पूरे सेंटेंस की विशेषता बताता है तो ये कहलाता है एडवर्ब. चलिए एग्जांपल देखते हैं कौन कौन से वर्ड हैं. यहाँ पास कुछ वर्ड हैं जैसे स्लोली, फास्टली, येट, स्टिल, ग्रेटली, नाइसली, हाउ, एनफ, हार्डली, ऑलमोस्ट, वीकली एटसेट्रा. इसके अलावा भी बहुत सारे वर्ड हैं जो एडवर्ब का काम करते हैं. एग्जाम्पल: माई वाइफ स्पीक्स फास्टली. कोई बोल रहा है कि मेरी पत्नी बहुत फास्ट, तेज बोलती है. तो यहाँ पास स्पीक जो वर्ब है उसकी विशेषता कौन बता रहा है? फास्टली वर्ड बता रहा है. सेकेंड, जॉन डिड इट नाइसली. किसी काम के बारे में बोला जा रहा है कि जॉन ने इस कार्य को किया. डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड वर्ब की सेकेंड फॉर्म जो वर्ब है. तो वर्ब की विशेषता कौन बता रहा है? यहाँ पास नाइसली वर्ड बता रहा है जो ये बता रहा है कि यह काम जॉन के द्वारा किया गया बट काम अच्छे से हुआ. जो काम अच्छे से हुआ उसको कौन डिफाइन कर रहा है, कौन मॉडिफाई कर रहा है? नाइसली वर्ड. एमी इज़ वेरी ब्यूटिफुल. एमी अंग्रेज लड़कियों का नाम होता है तो बोला जा रहा है कि एमी इज़ वेरी ब्यूटिफुल. यहाँ पर ब्यूटिफुल एक एडजेक्टिव है और एक एडजेक्टिव की विशेषता को कौन वर्ड बता रहा है? वेरी, जो एडवर्ब है. ब्यूटिफुल एक एडजेक्टिव है और उसकी विशेषता बता रहा है वेरी, मतलब सुंदर है लेकिन सुंदर में भी बहुत सुंदर है. नेक्स्ट, माई डॉटर इज क्वाइट इंटेलिजेंट. कोई बोल रहा है कि मेरी बेटी काफ़ी इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है. तो इंटेलिजेंट वर्ड एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव की कैटेगरी में आता है और उसको मॉडिफाई कर रहा है क्वाइट. तो यहाँ पास क्वाइट वर्ड क्या है? एडवर्ब है. कंजक्शन: समुच्चय बोधक, संयोजक. डेफिनेशन: अ वर्ड दैट जॉइंस टू वर्ड्स, सेंटेंसेस और क्लॉज इज कॉल्ड कंजक्शन. दो शब्दों को या वाक्यों को या दो क्लॉजों को जोड़ने वाला शब्द को कंजक्शन कहते हैं. एग्जाम्पल कौन कौन से वर्ड हैं चलिए देख लेते हैं. एंड, बट, सच एज, बोथ, और, एज वेल एज, आइदर और, नाइदर और, बिकॉज, दैट एटसेट्रा. इसके अलावा भी बहुत सारे कंजक्शन वर्ड हैं जिसका यूज़ डे टू डे लाइफ में या सेंटेंस क्रिएट करने में किया जाता है. एग्जाम्पल: आई कॉल्ड हिम बट ही रिफ्यूज्ड मी. इट मीन दैट मैंने उसको बुलाया था बट उसने मना कर दिया. यहाँ पास दो सेंटेंस है. फर्स्ट, आई कॉल्ड हिम, मैंने उसे बुलाया था, बट ही रिफ्यूज्ड मी, बट उसने मुझे मना कर दिया. दोनों सेंटेंस को कौन कनेक्ट कर रहा है? बट. सेकेंड, आई वॉज रीडिंग द बुक वेयर एज माई ब्रदर वॉज प्लेइंग. यहाँ पास भी दो सेंटेंस है. फर्स्ट सेंटेंस है आई वॉज रीडिंग द बुक, मैं पुस्तक पढ़ रहा था. वेयर एज कंजक्शन है जिसका मतलब होता है जबकि. माई ब्रदर वॉज प्लेइंग, जबकि मेरा भाई खेल रहा था. थर्ड, दे आर लर्निंग वर्क, वे काम सीख रहे हैं. बिकॉज दे वॉन्ट टू अर्न मनी, क्योंकि, बिकॉज मतलब क्योंकि, दे वॉन्ट टू अर्न मनी क्योंकि वो पैसा कमाना चाहते हैं, मतलब
प्रीपोजिशन संबंधवाचक अवयव हिंदी में बोला जाता है। डेफिनेशन अ वर्ड दैट शोज रिलेशन ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन टू अनदर वर्ड इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। ऐसे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताते हैं प्रीपोजिशन कहलाते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि प्रीपोजिशन रिलेशनशिप को बताता है, जैसे टाइम को, प्लेस को या पोजीशन को। चलिए देख लेते हैं ऐसे कौन कौन से वर्ड हैं, कुछ यहाँ पास दिए गए हैं। इन, ऑन, एट, बाय, फॉर, फ्रॉम, ऑफ, इनटू, ऑन टू, विद, अबव, अबाउट, अराउंड, बिटवीन, एटसेट्रा। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। द मोबाइल इज ऑन द टेबल। यहाँ पर नाउन जो मोबाइल है उसके कनेक्शन बता रहा है कि वो कहाँ पास है। टेबल के ऊपर है, ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर है। यहाँ पास ऑन प्रीपोजिशन है। जब हम किसी सतह को टच करते हुए किसी नाउन की बात करते हैं तब वहाँ पास ऑन प्रीपोजिशन यूज किया जाता है। द मोबाइल इज ऑन द टेबल, मोबाइल है यहाँ पास किसके ऊपर है, टेबल के ऊपर है। वी आर एट होम, हम घर पे हैं। कोई बोल रहा कि वी आर एट होम, यहाँ पास प्लेस को बताया जा रहा कि हम कहाँ पास हैं, हम घर में हैं। तो बताने के लिए यहाँ पास एट प्रीपोजिशन यूज किया गया है। ऑल स्टूडेंट्स आर इनसाइड द रूम, यहाँ पास ऑल स्टूडेंट्स के पोजीशन बताया जा रहा कि वो कहाँ पास है, इनसाइड द रूम। तो इनसाइड वो वर्ड है जो बता रहा है कि वो कहाँ पास है, अंदर है, भीतर है। किसके अंदर में, रूम के अंदर में। तो इनसाइड प्रपोजिशन है। जॉन इज कमिंग फ्रॉम लंदन, जॉन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, तो लंदन से आ रहा है। तो फ्रॉम प्रीपोजिशन है। इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक हिंदी में बोला जाता है। डेफिनेशन दोज वर्ड्स विच शो अ सडन फीलिंग आर कॉल्ड इंटरजेक्शन। वे शब्द जो अचानक आए किसी भाव को दर्शाते हैं इंटरजेक्शन कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल जॉय, आनंद, आनंद के लिए हम कौन से वर्ड यूज करते हैं, जैसे हुर्रे, वाह। दुख व्यक्त करने के लिए, सौरव व्यक्त करने के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, एल्स, आह, ओ। सरप्राइज के लिए, आश्चर्य के लिए वाओ, व्हाट। ग्रीटिंग के लिए संबोधन हेलो, लुक, हाय, एटसेट्रा। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। अचानक कभी ऐसे वर्ड निकलते हैं, इंडिया लॉस्ट द मैच, ओ माई गॉड। बोलते हैं कि भारत हार गया, हमें उम्मीद नहीं थी कि हार जाएगा मैच भारत, लेकिन बट हार गया। तो ऐसे समय सडनली एक भाव उत्पन्न होता है और अचानक भाव उत्पन्न होते हैं और इसके लिए वर्ड निकलता है सेकंड, ओह यू फेल्ड। कभी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया रहता है कि वो फेल हो जाएगा और अचानक पता चले कि वो फेल गए, तो ओह यू फेल्ड, तुम फेल हो गए। कभी कभी मैच जीतने के बाद खुशी में इस वर्ड का यूज किया जाता है, हुर्रे वी वॉन द मैच, हमने मैच जीत लिया। सो गाइज आई होप दैट आप लोगों के लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। गाइज आई होप दैट इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को सीखने के बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप सेंटेंस क्रिएट करेंगे। अगर आपको अच्छी इंग्लिश सीखनी है तो विदाउट प्रैक्टिस इट इज़ नॉट पॉसिबल। यू विल हैव टू वर्क, यू विल हैव टू प्रैक्टिस। विदाउट प्रैक्टिस इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो आई होप दैट यू विल कीप प्रैक्टिस। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। बाय।